बाइडेन और जिनपिंग मिलने वाले हैं। जिनपिंग ऑलरेडी अमेरिका पहुंच गए हैं। क्या बात होगी? मुलाकात होगी क्या इजराइल पर बात होगी? क्या गाजा पर बात होगी? देखिए, इस वक्त शी जिनपिंग अमेरिका दौरे पर है। दुनिया के 2 सुपर पावर हैं और जब ये आमने सामने होंगे तो क्या होगी दोनों के बीच बात? गाजा जंग पर दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। बाइडेन जिनपिंग से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं, ईरान को जंग से दूर रखने को कह सकते हैं। वही शी जिनपिंग इजराइल पर दबाव बनाने को कह सकते हैं। जिनपिंग गाजा अस्पताल पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं। जिनपिंग गाजा से पलायन का मुद्दा भी उठा सकते हैं। दोनों के बीच बंधकों की रिहाई और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हो सकती है। क्या वैसे मुद्दा तो कुछ और बताया जा रहा है जनरल मस्टन, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जब दोनों मिले तो इजराइल पर बात ना हो? और अगर इजराइल पर बात होती है तो क्या हो सकती है वो बातचीत? देखिए, इजराइल पे और यूक्रेन पे बात जरूर होगी, लेकिन ये विजिट का जो बेसिक पर्पस है, जो उनके कंटेंशियस इश्यूज पिछले 4 साल में हुए और काफ़ी कंटेंशियस इश्यूज हुए हैं, खासकर ताइवान है, माइक्रोचिप्स हैं और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका बढ़ोतरी किया जा रहा है, और जो स्पाई बलून था जो अमेरिका के ऊपर छोड़ा था, कनाडा के ऊपर था, तो ये कंटेंशियस इश्यूज़ की वजह से। लेकिन मेरे को लगता है अमेरिका इस टाइम थोड़ा गिव एंड टेक कंसेशंस देगा। कारण ये है कि देखिए, अगर ये अमेरिका गिव एंड टेक नहीं करेगा तो चीन को अभी ये बेस्ट टाइम है, अपॉर्चुनिस्टिक टाइम है, क्योंकि अमेरिकन अटेंशन यूक्रेन में है, अमेरिकन फोकस अभी इजराइल में आ गया है, और अभी जब ये 2 जगह फोकस है तो चीन उसको मौके का फायदा उठा सकता है, ताइवान पे हमला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका अभी काफ़ी उनको कंसेशन देना चाहेगा। माइक्रोचिप्स, मतलब आप कह रहे हैं कि अपर हैंड चीन के पास है? बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि अगर टेबल पर चीन मजबूत है और तभी प्रेसिडेंट बाइडेन ये कोजी करना चाहते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि नहीं तो ताइवान में अगर हमला हो गया तो अमेरिका 3 फ्रंट्स पे लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो बहुत साफ है। ठीक है कर्नल राठौर, आप भी यही मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, चाइना के थ्रू अमेरिका के पास एक रूम है कि वो मिडिल ईस्ट के जो चाइना के दोस्त हैं, खासकर ईरान, उन पर प्रेशर बिल्ड कर सके? देखिए, बाइडेन और शी जिनपिंग की जैसे ही मुलाकात होगी तो इजराइल वॉर पक्का वहां पर आएगा। और उसमें शी जिनपिंग बाइडेन को बोलेंगे कि इजराइल एक्सेस कर रहा है और वहां पर उसको सीज फायर होना चाहिए। बाइडेन का जवाब यही होगा कि आप ईरान को रोकिए, आप ईरान को रोकिए, ताकि ये कॉन्फ्लिक्रेशन जो मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, इराक, सीरिया, लेबनान सब शामिल हो रहे हैं, यमन शामिल हो रहा है, वो सिर्फ ईरान ही रोक सकता है, और वो आप रोकिए। ठीक है। उसके साथ में जो वहाँ पर मिलिट्री रिलेशंस की डैंगलिंग है, एक वहाँ पर एक गुडी दिखाई जा रही है कि हम आपस में मिलिट्री रिलेशंस ठीक करेंगे, तो शी जिनपिंग वहाँ पर रिलेशन खराब करके नहीं आएंगे। जितनी अमेरिका को और शी जिनपिंग की जरूरत है, उतनी शी जिनपिंग को चीन की जरूरत है नहीं आज की तारीख में। खासकर शी जिनपिंग उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जब उनके देश में वो खुद इतनी तरह की मुसीबतों से घिरे हुए हो। बिल्कुल, तो ये तो एक बात है यहाँ पर कि शी जिनपिंग के पास अगर अपर हैंड है तो बाइडेन के पास भी कुछ यहाँ पर एल्बो रूम है जहां पर वो जिनपिंग के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में कुछ घंटों बाद इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में दूर संचार कंपनियों ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है, ईंधन नहीं है हमारे पास, ब्लैकआउट हो जाएगा अभी कुछ देर में, यानी कुछ ही घंटों बाद गाजा का दुनिया से संपर्क इंटरनेट के जरिए कट सकता है। दूर संचार जो कंपनियां हैं गाजा की, उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है और हम ईंधन नहीं होने की वजह से यहां पर अपनी सुविधा या अपनी सर्विस जारी नहीं रख पाएंगे और गाजा में ब्लैकआउट हो जाएगा, इंटरनेट का ब्लैकआउट। और इसी बीच बंधकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बंधकों को लेकर एक बड़ी खबर, 3 दिन के युद्ध विराम के बदले बंधक छोड़े जा सकते हैं। कतर की मध्यस्थता में बंधकों पर बात चल रही है, यानी हमास चाहता है कि यहां पर 3 दिन का युद्ध विराम हो और वहां पर 50 बंधकों को छोड़ने को तैयार दिख रहा है हमास। 3 दिन के युद्ध विराम के बाद हमास 50 बंधकों को छोड़ सकता है। क्या ऐसा होगा? क्या वाकई 50 बंधक छोड़ेगा हमास? क्योंकि कतर ने इससे पहले भी अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत की थी, मध्यस्थता की कोशिश की थी और लगा था कि किसी भी वक्त 50 बंधक छोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 50 बंधकों को, ये 3 दिन के युद्ध विराम से हमास को क्या फायदा होगा जनरल मस्टन? देखिए, 3 दिन का अगर युद्ध विराम होता है, बहुत फायदे हैं। वो रीएडजस्ट करेगा, रीलोकेट करेगा और उसको सारे मिलिट्री टर्म्स में फ़ायदे हैं। उसको समय मिल जाएगा अपनी डिफेंसेस को ऑगमेंट करने का, इधर उधर जाने का, लॉजिस्टिक्स को ठीक करने का। तो ये तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा। मेरे को लगता है कि ये नेगोशिएशन चलेगा
क्योंकि इजराइल की प्रायोरिटी भी है कि बंधक छुड़ाए जाएं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। होम प्रेशर आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक दिन का शायद युद्ध विराम हो और कुछ कैदी छोड़े जाए। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हुआ, देखिए मेरे को लग रहा था आज ये जो अल शिफा का ऑपरेशन था, इसका मुद्दा था, शायद इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहीं पर इनके सारे होस्टेज मिल जाएंगे। अगर तो यहाँ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो मेरे को लगता है कुछ इस पर ट्रेड ऑफ होगा, कुछ युद्ध विराम भी होगा और कुछ ये जो होस्टेजेस हैं इनको रिलीज किया जाएगा। तो स्थिति इस प्रकार चल रही है, पर इस टाइम ऑप्टिमिज्म है। और आज प्रेसिडेंट बुश ने सवेरे बोला भी था कि मेरे मतलब उनके तो इतने क्लियर स्टेटमेंट था बाइडेन ने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि होस्टेजेस रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है तो दम है। सवाल है कब, सवाल है कि क्या ये बंधक कब छोड़े जाएंगे और हमास के साथ ये मध्यस्थता कब होगी। इसी बीच गाजा की जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ भी आ रहा है। ये बात हम लगातार जानते हैं कि गाजा युद्ध में अमेरिका लगातार इजराइल को मदद कर रहा है, लेकिन अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो अब तक आप नहीं जानते होंगे। अमेरिका बेहद खामोशी से हर रोज बड़ी तादाद में अमेरिका को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों में लेजर गाइडेड मिसाइल, तोप के गोले, नाइट विजन डिवाइस, बंकर को बर्बाद करने वाले बम और दूसरे सैन्य वाहन शामिल हैं। अक्टूबर के अंत तक अमेरिका ने 30 mm के 36,000 तोप के गोले, 1800 बंकर बस्टर बम, 3500 नाइट विजन डिवाइस की सप्लाई की थी। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका से 155 mm के 57,000 तोप के गोले, 20,000 राइफल्स, 5,000 नाइट विजन डिवाइस, 3,000 बंकर बस्टर बम, 120 mm के 400 मोर्टार और 75 सैन्य वाहनों की मांग की है। तो यह है वो असलहे, यह है वो हथियारों का पूरा आप कह सकते हैं स्टॉक जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिल रहे हैं और इजराइल जो अमेरिका से और चाहता है। यह अमेरिका की वो मदद है जो हमास के ऊपर काल बनकर टूट रही है। यह दरअसल अमेरिका की ताकत है जो दो मोर्चों पर दो देशों को युद्ध लड़वा रहा है।